कहा कि ये तो हमारे बस में नहीं है, मृत्यु हमारे बस में नहीं है, तो जन्म भी हमारे बस में नहीं है। परंतु जो उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न करते हैं, जो मृत्योर्माम अमृतंगमय साधना को संपन्न कर लेते हैं, उनके हाथ में होता है कि वह किस क्षण मृत्यु को प्राप्त हो, कहां मृत्यु को प्राप्त हो, किस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हो और किस तरीके से मृत्यु को वर्ण करे। क्योंकि मृत्यु तो जीवन का संहार है, मृत्यु भय नहीं है, मृत्यु किसी प्रकार से कष्टदायक नहीं है। मृत्यु तो एक स्थिर निद्रा है, जिस प्रकार से हम रोज रात को सोते हैं और जिसमें नींद में और नींद के आगोश में होते हैं, उसमें हमें कोई होश नहीं रहता, हमें कोई ज्ञान नहीं रहता, कोई चेतना नहीं रहती कि हम कहां हैं, किस प्रकार से हैं। हमारे कपड़ों का हमें ध्यान नहीं रहता, हम नंगे हैं या सही है, इसका भी हमें ज्ञान नहीं रहता। और यदि नींद में होते हैं, कोई एक दुष्ट व्यक्ति चाकू लेकर के हमारे सिराने खड़ा हो जाता है और खंजर भोंक देता है, तब भी हमें होश नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता कि कोई हमें मारने के लिए उद्यत हुआ है। इसका मतलब हुआ कि हम नित्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। निद्रा अपने आप में मृत्यु है और नित्य वापस सुबह जन्म लेते हैं, नित्य रात्रि को मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मृत्यु का मतलब है अपने आप में एक भूल जाने की क्रिया, अपने अस्तित्व की भूल जाने की क्रिया, अपने प्राणों को भूल जाने की क्रिया, अपनी चेतनता को भूल जाने की क्रिया। मगर यह भूल जाने की क्रिया कुछ घंटों की होती है, इसलिए इसको नींद कहते हैं, और वह भूल जाने की क्रिया काफी लंबे अरसे तक की होती है, इसलिए उसको मृत्यु कहते हैं। इसलिए निद्रा में मृत्यु में कोई विशेष अंतर नहीं है। और इसीलिए मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण स्थिता नमस्तस्यै नमः, क्योंकि निद्रा भी अपने आप में मृत्यु का एक पूर्वाभ्यास है। मैंने जैसा बताया कि कुछ विशिष्ट साधनाएं हैं जिसके माध्यम से हम इस मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। विजय प्राप्त करना एक अलग चीज है, नियंत्रण प्राप्त करने का मतलब है कि हम जहां चाहें, जिस उम्र में चाहें मृत्यु को वर्ण करें। यदि हम चाहें 100 साल की आयु प्राप्त करें तो निश्चित ही 100 साल की आयु प्राप्त कर सकते हैं। 120 साल, 130 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल की आयु भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है यदि उन साधनाओं का हम सहारा लें, उन साधनाओं के माध्यम से हम जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर हों। और जिस प्रकार से मृत्यु हमारे साधना के माध्यम से हाथ में रहती है, हमारी इच्छा पर निर्भर होती है, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु के बाद में भी ये हमारे पास हमारा अस्तित्व, हमारे चेतनता बनी रहती है कि हम इस ब्रह्मांड में कहां पर हैं, प्राणियों के किस लोक में हैं, भूलोक में है, पितृलोक में है, राक्षस लोक में है, गंधर्व लोक में है, किस लोक में है। और इन सारे लोकों में हम एक सूक्ष्म अंगूठे के आकार के प्राणी के रूप में बने रहते हैं। इसलिए प्राणियों को ओष्ठा प्राप्ति कहा गया है, यानी ये पूरा शरीर एक अंगूठे के आकार का बन जाता है। और ऐसे अंगूठे के आकार के प्राणी जीवात्मा करोड़ों करोड़ों इस आत्ममंडल में, भूमंडल में विचरण करती रहती है, जहां हमारी दृष्टि नहीं जाती। और यदि हम अपने इस मृत्यु लोक से थोड़ा सा ऊपर उठ के देखें तो करोड़ों ये आत्माएं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं बराबर भटकती रहती हैं, और उन सबका एकमात्र लक्ष्य, केवल एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि वापस जन्म लें। मगर जन्म लेना तो उसके हाथ में है नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर भी उतना ही जोर जबरदस्ती है, कोई ऐसा संकेत नहीं है, कोई ऐसी एक नियंत्रण रेखा नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक के बाद एक जन्म लेता रहे, ऐसा कोई संभव नहीं है। जिसको जो स्थिति बनती है वो वैसा ही जन्म ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से कि जहां बलवान होते हैं वो किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, और जो जमीन का मालिक होता है वो बेचारा टुकड़ टुकड़ ताकता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो बलवान और ताकत और दुष्ट आत्माएं होती हैं, वे ठेलम खेल करके, जबरदस्ती करके, धक्का मुक्की करके जो गर्भ खुलता है उसमें प्रवेश कर लेते हैं, जन्म ले लेते हैं। और जो दिव्यात्माएं होती हैं, जो सीधे साधे सरल ऋषि तुल्य व्यक्तित्व होते हैं, वो पीछे खड़े रहते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। उनका जन्म होना थोड़ा कठिन होने लगा है, इसलिए इस पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं ज्यादा जन्म लेने लगी है। इसलिए इस पृथ्वी पर अधर्म ज्यादा फैला है, इसलिए इस पृथ्वी पर व्यभिचार ज्यादा फैला है, इस पृथ्वी पर झूठ और कपट और दुर्धर्षता ज्यादा फैली है। इसलिए फैली है कि उन आत्माओं का जन्म ज्यादा होने लगा है। क्या इस स्थिति से अपने आप को टाल सकते हैं?
ये तो अपने आप में एक बहुत पेचीदा, बहुत दुखदायक स्थिति है कि हमने अपने जीवन को एक सरल और निष्प्रभ रूप से व्यतीत किया, हमने धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जीवन को व्यतीत किया, और इस पूरे जीवन को व्यतीत करने के बाद भी हमें कई वर्षों तक इस आत्मा में भटकना पड़ता है। हम अपनी जन्म नहीं ले पाते, जबकि हम चाहते हैं कि हमारा जन्म हो, और जन्म लेने के बाद फिर हम ईश्वर चिंतन करें, जन्म लेने के बाद फिर हम साधनाएं करें, फिर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करें, फिर हम गुरु चरणों में बैठे, हम फिर इस मृत्यु लोक के उन प्राणियों की सेवा करें, उनको सहयोग करें, उनकी सहायता करें। मगर ये तो तब हो सकता है जब आप जन्म लें, और यदि हम जन्म नहीं ले सकते तो फिर अध्यात्म चिंतन ये सब हमारे लिए तो एक दुराग्रह बन गया है। इसलिए कुछ विशिष्ट आत्माएं यदि इस जीवन में ही साधनाएं संपन्न कर लेती हैं तो उनको अपनी चेतना का पूरा ज्ञान रहता है। उनको ज्ञान रहता है कि मैं कहां था, किस रूप में था, मैंने जीवन की कौन सी साधनाएं संपन्न की थी, कहां जन्म लिया था, किस प्रकार से जन्म लिया था, और उसको उस साधना की वजह से यह भी चेतनता रहती है कि मुझे जल्दी से जन्म लेना है। उसको इस बात का भी भान रहता है कि मैं उच्च कोटि के गर्भ को ही चुनूं। अभी तक उन प्राणियों में, या मैं यूं कहूं कि मृत्यु लोक के जो नर और नारी है, जो पति पत्नी है, उनके पास ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि वह उत्तम कुल के प्राणी को ही जन्म दे या कोई विशिष्ट योनि को ही अपने गर्भ में प्रवेश होने दे। उनके पास कोई साधन नहीं है। उस समय, जिस समय गर्भ खुला होता है, उसमें जो भी दुष्ट आत्मा या अच्छी आत्मा जो भी गर्भ में प्रवेश कर जाती है, उस गर्भ को धारण करना उसकी मजबूरी हो जाती है। ये हमारे जीवन की विडंबना है, ये हमारे जीवन की न्यूनता है, ये हमारे जीवन की कमी है। इसलिए बहुत पेचीदा स्थिति है कि मृत्यु पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम जिस प्रकार के प्राणी को अपने गर्भ में धारण करना चाहते हैं उस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। जो भी दुष्ट या भली या जैसी आत्मा उस पर प्रवेश कर लेती है, उसी को अपने गर्भ में प्रवेश देना पड़ता है, उसी को पैदा करना पड़ता है, उसी को बड़ा करना पड़ता है, और बड़ा होने के बाद उसी प्रकार से माँ बाप को गालियां देता है, समाज विरोधी कार्य करता है और अपना नाम और माँ बाप का नाम कलंकित कर लेता है। ये तो एक इतना कष्ट सहन करने के बाद, इतना दुख देखने के बाद, गर्भ में 9 महीने धारण करने के बाद, उसको जन्म और जन्म देने के बाद, उसकी इतनी परवरिश करने के बाद, उसके बावजूद भी हमें यही दुख भोगना है, तो ये हमारे जीवन की विडंबना है, ये हमारे जीवन की कमी है, और इस पर मनुष्य चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता। विज्ञान इस प्रश्न को नहीं सुलझा रहा है, विज्ञान इस प्रश्न को सुलझा भी नहीं सकता। इस प्रश्न को सुलझाने के लिए ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, साधना का सहारा लेना पड़ेगा, आराधना का सहारा लेना पड़ेगा। यहां ये 3 प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। एक प्रश्न तो यह कि क्या हम जितने समय तक चाहे जीवित रह सकते हैं, और जीवित रहने का मतलब है स्वस्थ जीवित रह सकते हैं। जीवित रहने का तात्पर्य रोग रहित जीवित रह सकते हैं। यदि हम जीवित हैं और मरे हुए से बीमार हैं, अपंग हैं, लाचार हैं, खाट पर पड़े हुए हैं, दूसरों के आश्रित हैं, तो वो जीवन नहीं है, तो जीवित होते हुए मृत्यु के समान है। जीवित होने का तात्पर्य स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, कायाकल्प से युक्त हो, बलवान हो, पौरुषवान हो, क्षमतावान हो। और इसका उत्तर मेरे पास यह है कि हम निश्चय ही जीवित रह सकते हैं, जितने समय तक चाहें जीवित रह सकते हैं। 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल हम जीवित रह सकते हैं, निश्चित रूप से और गारंटी के साथ जीवित रह सकते हैं, स्वस्थ तंदुरुस्त पूर्ण चेतनता के साथ, योग स्फूर्ति के साथ। मगर इसके लिए जो मृत्योर्मा अमृतंगमय साधना है, या जो मृत्योर्माम साधना है, उस साधना को संपन्न करने से शरीर में एक गुणात्मक परिवर्तन, एक अंतर आ जाता है। एक जिस प्रकार से बैटरी, जो चार्ज की हुई बैटरी है, उसको हम यूज करते हैं तो कुछ समय बाद वो बैटरी के अंदर जो पावर है वो समाप्त हो जाती है, और जब समाप्त हो जाती है तो उसको वापस चार्ज करनी पड़ती है। चार्ज करने के बाद वो बैटरी वापस इसी प्रकार से उपयोगी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से शरीर की शक्ति भी निरंतर क्षीण होती रहती है, और क्षीण होते होते एक स्टेज ऐसी आती है कि वह बैटरी, जो शरीर की बैटरी, वो समाप्त हो जाती है, जिसको मृत्यु कहते हैं। मगर यदि हम उसको वापस चार्ज करने की क्षमता प्राप्त कर सकें, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी साधना हो जिससे हम उसको वापस चार्ज कर सके, तो उतने साल, 60-70 साल वापस जीवित रह सकती है।
फिर हम बैटरी चार्ज कर लें, फिर शरीर को चार्ज कर लें, फिर अगले 60-70 साल 80 साल जीवित रह सकते हैं। और इस प्रकार से जितनी बार शरीर को हम वापिस कायाकल्प करते रहे, चार्ज करते रहे, उतने साल तक हम जीवित बने रह सकते हैं। और उसके लिए मृत्योर्मा साधना जीवन की श्रेष्ठ, अद्भुत और उन्नत साधना है, जिसको योगियों ने, ऋषियों ने स्वीकार किया है। I have said that birth and death, both these phenomena are beyond our control. But those who accomplish high-level sadhanas, like the Mrithyorma Amrithamgamaya sadhana, can decide when, where and how to die. Death is the annihilation of life and not a fear. Death is not at all painful. It is rather like an eternal sleep. When we sleep at night, at that time we have no consciousness or sense of ourselves. That is, we don't know where we are or how we are. We have no sense of our state or of time. If some person comes near us, we won't know and he could easily stab us to death. We won't be aware that someone is attempting to murder us. This means that we daily embrace death when we sleep. Sleep is death. In the morning we are reborn, and in the night we again pass away into death. Death means losing all consciousness, losing all sense of oneself, forgetting everything. But as this process lasts only for a few hours, it is called sleep. And when this process becomes eternal, it is called death. Hence, there is not much difference between death and sleep. It's been said in Markandeya Purana, Ya Devi Sarvabhuteshu Nidra Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha. Means, sleep is like a rehearsal of death. There are some special, unique sadhanas through which we can establish control over life and death. Claiming victory over something and just controlling it are two different accomplishments. Controlling means we can choose to die when and where we wish. If we wish to live for 100 years, we can surely do so. Through these sadhanas, we can live to an age of 100, 120, 150, 200 and even 1000 years. Through these sadhanas, we can attain the totality of life. Thus, death occurs only through our desire. Even after death, we can exist as souls with all consciousness of our past knowledge and memories. We may be in any lok, Devalok, Pitrulok, Rakshaslok, Gandharvalok, but we do exist in the form of a small, invisible soul of the size of a thumb. This is why all living beings are said to be Angushta Matra, that is, only of the size of a thumb. This whole body becomes of the size of a thumb, and in such a form, millions of such souls keep wandering with only one aim, and that is to be born once again. It is not in one's hands to be born again. As I told you that there is a chaos and confusion over there, there is no control so that the souls could be reborn one by one. Whoever turns out to be stronger takes birth first. A strong person occupies any piece of land, leaving the real owner standing and staring helplessly. Similarly, the stronger but evil spirits, through wrangling and bickerings, forcibly enter any womb of their choice and are reborn, while the pure divine souls keep waiting for their chance for 2, 5, 10 or even 50 years. As they find it difficult to be reborn, hence evil people today are taking birth in large numbers. This is why immorality, violence, lies, deceit and sins have spread so much on the earth. In such a state, can we save ourselves from all these vices? It is indeed a very sorry state of affairs. We spend a simple religious and spiritual life, and after death we have to wait for years to be reborn. We are unable to take birth even when we so much wish to, so that we could again enter into spiritualism and accomplish more sadhanas, so that we could sit in the Guru's feet, help the poor and assist them. But we can do all this
only when we are reborn. And if we are not able to take birth again, then our spiritualism proves to be more a bane than a boon for us. Great souls accomplish special sadhana through which they are able to remember everything about their past lives. Such a person can know where he was born, in which state he was, and which sadhanas he had accomplished. Through the powers of the sadhana, he remains aware that he has to be reborn as quickly as possible, and that too in the house of good spiritual parents. The men and women or husband-wife on this earth do not have the power through which they could give birth to divine souls. When the opening to the womb is unrestricted, any soul, evil or divine, enters, and the mother has no other choice but to give birth to it, for she does not know whether the soul is evil or good. This is nothing but a shortcoming, a deficiency in our lives, for we do not have any control over birth and death. We may want to give birth to a good soul, but we do not have any control. We have to allow whichever soul, whether good or bad, to enter, and we have to give birth to it. We have to rear it, and when he grows up, he abuses his parents, carries out anti-social activities, and brings discredit to his parents. The mother has to bear so much pain. She has to suffer for 9 months, and after giving birth, she rears the child with great care. After so much efforts, all she gets is sorrows and pains in return. This is an anomaly of life. This is our deficiency, that we don't even give a thought to it. Even science cannot solve this problem. To find its solution, we shall have to seek the help of divine knowledge and sadhanas. A question arises at this point: can we live as long as we wish? And living here means leading a healthy and disease-free life. If we are alive but ridden with diseases, infirm and bedridden, then even life seems worse than death. Living means we should be healthy, fit, strong, virile, and must have stamina. And the answer to this question is that we can surely lead such a life and can live as long as we wish, that is, for 50 years, 80 years, 100 years, 200 years, or even 1,000 or more years. Believe me, this is possible, and that too in a healthy and fit state. On accomplishing the Mrithyorma Amrithamgamaya sadhana, a transformation takes place in the body. Just as a battery can be recharged when it becomes weak, similarly, when the strength of the body becomes depleted, it becomes weak and infirm and then dies. But if we know some method to recharge the cell of the body, then we can become young and can live for another 60 to 70 years. Through a sadhana this can be done, and it is called Kayakalp, and we can accomplish Kayakalp again and again and can thus live for hundreds of years. For this, Mrithyorma sadhana is best and unique, and this fact has been accepted by the ancient yogis and sages.